ये कौन सा टाइप है? कोडेड बेस्ड। इसमें क्या दिया है? ए स्टार ए डॉलर बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, हैश मीन्स सन ऑफ बी, परसेंटेज फादर ऑफ बी, एट द रेट सिस्टर ऑफ बी। तो ये हमें डायरेक्शन गिवन है। इन डायरेक्शन के बेसिस पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप टी इज ब्रदर ऑफ एच, और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इन ऑप्शंस को देख के हमने बताना है कि किस में से टी जो है वो भाई लगेगा किसका? एच का। तो इसमें भी एट द रेट, परसेंटेज वगैरह ये चीजें दी हुई हैं, और यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे भी गिवन है। तो हमें बस सिंबल को देख के नीचे वहां पे उसकी रिलेशन पुट करना है और हमारा आंसर आ जाता है। डॉलर का मतलब क्या है? वाइफ। हैश का मतलब क्या है? सन। परसेंट का मतलब क्या है? फादर। और एट द रेट का मतलब क्या है? सिस्टर। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे ऑप्शंस को सॉल्व करो, नहीं तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम यूज कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं कि इसमें से किसको हम एलिमिनेट कर पाए। तो वो होगा जेंडर से, जेंडर बेसिस पे। जैसे टी क्या है? टी क्या है? टी इज ब्रदर ऑफ एच, तो क्या है? भाई है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एच एट द रेट टी, टी परसेंट, परसेंट का मतलब फादर, मतलब टी क्या हो गया? मेल, टी मेल हो गया। यहां पे भी टी क्या है? मेल। टी एट द रेट का मतलब क्या हुआ? सिस्टर। टी बहन है, हमें क्या चाहिए? तो ये ऑप्शन हमारा कट गया। अब इसमें टी लास्ट में दिया है, के परसेंट टी, के इज सिस्टर ऑफ टी, तो टी का जेंडर पता लगा क्या? कैसे पता लगा? यहां पे तो भाई हो गए। जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि लास्ट वाले का जेंडर क्या है। जब जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें जेंडर पता है, ब्रदर होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया और नन ऑफ दीज रह गया। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, बिकॉज नन ऑफ दीज है, हो सकता है एग्जामिनर नन ऑफ दीज करके बैठा हो, कि एग्जामिनर को भी तो पता होगा ये चीज कि इस तरीके से बच्चा करेगा। तो आपने जो एक रह गया या दो रह गए उनको सॉल्व करके देखना है, यहां पे आपका टाइम बचेगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। एच एट द रेट टी, मतलब एच क्या है? बहन है किसकी? टी की। टी परसेंटेज, टी इज फादर ऑफ के, तो यहां पे क्या लिखा है? टी भाई होना चाहिए एच का, और यहां पे क्या हो गया? टी भाई हो गया एच का, तो ये आपका सही हो गया। समझ आया? पता लगा? एक और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। एच एट द रेट, अब यहां पे हमें ऊपर ही दे दिया और हमें पूछ लिया एच का संबंध एल के साथ क्या है, तो इनमें से कोई हो सकता है, यस नो? तो एच एट द रेट का मतलब क्या है? तो मतलब एच जो है वो फीमेल होगी, तो ब्रदर कट जाएगा और ब्रदर इन लॉ कट गया। हाँ कि ना? तो अब इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तीन ऑप्शन अभी भी रह गए हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं। एट द रेट का मतलब क्या है? बहन, एच इज सिस्टर ऑफ टी। परसेंटेज, हैश का मतलब क्या है? टी इज सन ऑफ एफ। सन नीचे आएगा, फादर ऊपर आएंगे, या मदर ऊपर आएगी। एफ परसेंटेज, एफ इज फादर, परसेंट का मतलब क्या है? फादर, एफ इज फादर ऑफ एल। बन गया ये, एफ इज फादर ऑफ एल। अब ये फादर है और ये तीन इसके बच्चे हैं। एल का जेंडर अपने को नहीं पता, बिकॉज लास्ट में लिखा है। हमें पूछा एच का संबंध एल के साथ क्या होगा। अब एच क्या है? ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो ये भी इसकी क्या हुई? बहन हुई, सिस्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिस्टर।
समझ आया? पता लगा? आपको लेआउट अच्छे से बनाने आने चाहिए, इसके बाद तो सेम उसको सॉल्व ही करना है हमने। समझ आया कि नहीं? एक और करते हैं। Which of the following expression represent the relationship R is mother of J? तो R क्या होनी चाहिए? R क्या होनी चाहिए? फीमेल। चलो चेक करते हैं। यहां पे R लास्ट में लिखा है, देखते हैं किसके साथ R है? डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है? K इज वाइफ, और R क्या हुआ? डॉलर का मतलब क्या है? K क्या हुई? वाइफ। और R क्या हुआ? हस्बैंड। मेल हुआ। यहां पे R क्या चाहिए अपने को? तो ये ऑप्शन कट जाएगा। किसी भी हाल में मैं किसी भी तरीके से सॉल्व करूं तो इसको तो मैं फीमेल नहीं बना सकता ना। समझ आया कि नहीं? पता लगा कि नहीं? ओके, सेकंड ऑप्शन। आर यहां पर है। डॉलर, आर का मतलब क्या है? सॉरी, डॉलर का मतलब क्या है? वाइफ, मतलब अब ये फीमेल निकल गई। तो ये हो सकता है, वो सॉल्व करके अपने को पता लगेगा। अगला, एट द रेट का मतलब क्या है? सिस्टर, तो ये भी बन सकता है। यहां पे डॉलर फिर से बन सकता है। नन ऑफ दिस, मतलब अब हमें ये तीन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, इसी से हमें पता लगेगा। चलो सॉल्व करते हैं। एम, फर्स्ट वाला कट गया था, ये तो क्लियर है। हाँ, एम एट द रेट, एम इज सिस्टर ऑफ जे, जे हैश, जे इज सन ऑफ आर, आर डॉलर, आर इज वाइफ ऑफ के, तो के क्या हो गया? हस्बैंड। हमें क्या पूछा? आर इज मदर ऑफ जे, सही है। आर मदर ये जे की, तो ये हमारा आंसर बन गया। समझ आया? अब थोड़ा थोड़ा पता लगा। ये तो हमने सॉल्व किया था कि नहीं किया था? फोर्थ नहीं किया था? करो सॉल्व, फोर्थ नंबर आप खुद करो। ग्रैंडफादर।
पूछा क्या हुआ, हाउ इज ए रिलेटेड, ए का संबंध क्या है, तो ए का संबंध बताओ क्या होगा। पोस्ट ऑफिस एस जिसके साथ लगा हो तो उसके लिए क्या बताया था, उससे दूसरे का जेंडर पता होगा, यही बताया था। ए बहन है किसकी, यही बोला, ए इज बीज सिस्टर, तो ए सिस्टर हुई किसकी, बी की। सी है बी की मदर, सी है बी की मदर, क्लियर हो गया। सी इज बी इज मदर। डी इज सी इज फादर, डी है सी का फादर, और यहीं तक ही पूछा हुआ है हमें, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ये इसकी इन दोनों की मदर हुई, ये इसके फादर मतलब नाना जी, तो ये क्या हो गई, ग्रैंड डॉटर, तो क्या आंसर आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर। समझ आया। चलो फिफ्थ भी करो एक बार। ही हैज वन डॉटर, चलो देखते हैं। ए इज फादर ऑफ एक्स, ए क्या है, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ए क्या है, फादर है किसका, एक्स का। बी मदर है वाई की, बी मदर है वाई की, तो नहीं बना सकते अभी, अगला देखते हैं। द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड, सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, सिस्टर है किसकी, एक्स और जेड की, वाई, तो जेंडर किसका पता है, वाई का। ठीक है, बहन किसकी है, एक्स और वाई की, तो एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, लड़का लड़की कुछ भी हो सकते हैं। बी इज मदर ऑफ वाई, बी क्या है, मदर है किसकी, वाई की। अब ए और बी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ऐसे बना डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली नॉट ट्रू, मतलब पूरी तरह से गलत कौन सी है। पहला पढ़ते हैं, बी इज मदर ऑफ जेड, तो इस गलत है सही है, पूरी तरह से सही है कि नहीं, बी मदर जेड की। इनका चाहे जेंडर ना पता हो, हमें बी का तो पता है, मदर तो बता ही सकते, बच्चे में नहीं बता सकते कौन सा है। एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड, एक्स सिस्टर है जेड की, ये हम नहीं बता सकते, तो ये गलत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता। वाई इज सन ऑफ ए, वाई बेटा है ए का, तो ये हो गया पूरी तरह से गलत, क्योंकि वाई क्या है, बेटी है। नहीं,
बी हैज वन डॉटर, बी की वन डॉटर पता नहीं, इन दोनों का नहीं पता, तो ये भी नहीं बोल सकते ये एक ही बच्ची है, हो सकता है और भी हो। बी इज वाइफ ऑफ ए, ये भी सही है, तो आंसर आ जाएगा सी। उसने पूरी तरह से गलत किया है। तो क्या है, वाई इज सन ऑफ ए, वाई क्या है, डॉटर है। समझ आया कि नहीं? तो इसका आंसर सी आ जाएगा। आई थिंक आप ये कर लेंगे, ये वही वाला टाइप आ गया, ऊपर वाला ही। हाँ, अब बताओ कौन सा डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5। पी इज, अब करो, अब होगा। आंसर है इसका। कैसे मिलेंगे? इसके मुश्किल हो जाता है ना, कैसे करना। हम चेक कौन करेगा साल, क्योंकि देखो चेक करेंगे आ जाएगा जितना हम। ठीक। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन ए, पक्की बात है ए। पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, ये तो सेम पीछे वाला ही हो गया। पी क्या है, भाई है किसका, क्यू आर का जेंडर पता है? नहीं पता। P is brother of Q and R. S is R's mother. मतलब किसी की भी मदर ही होगी, चाहे P की बता दे, Q की बता दे, R की बता दे, तो बताया S is mother of R. T is P's father, तो इन दोनों की शादी होगी। T is P's father, तो सबका भी फादर ही हो गया। जो दोनों कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, कि पूरी तरह से गलत। Q is T's son, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जेंडर नहीं पता। T is Q's father, ये तो सही है। S is P's mother, S is P's mother, ये भी सही है।
P is S son, P is S son, ये भी ठीक है। T is S husband, ये भी सही है। तो ये आ गया, ये आ गया। बट ये ना डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते इसको, मतलब डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते इसको, फॉल्स बोलेंगे। बताएगा कोई क्यों? क्योंकि Q जो है वो सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डेफिनेटली फॉल्स का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से गलत। बट ये गलत जरूर है, बट पूरी तरह से नहीं है। कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी तो है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूर गलत है, बट डेफिनेटली गलत क्या होता है? टी इज मदर ऑफ पी। हमें पता है कि भैया फादर है तो मदर हो ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं डेफिनेटली फॉल्स। एक फॉल्स जिसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डेफिनेटली मतलब पूरी तरह से। समझ आया? और बताओ क्वेश्चन कौन सा था? अभी समझ आ गया, बनाना आ गया? और बताओ, ये तो हमने कल कर ली ऐसे, चलो एक फिर भी करके बताओ मेरे को। 8th करो। से गहन चिंतन में पड़ गए तुम। ई किसके लिए यूज होगा? बोल कौन रहा है? वुमेन। वुमेन क्या कहती है? मेरे अंकल की बेटी। ये क्या लगी? मेरे मतलब वुमेन, वुमन का अंकल मतलब उसके पापा या मम्मी, हमें नहीं पता, उसका भाई की बेटी, उसका भाई, बेटी का भाई, वो बंदा है। हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन? क्या है? कजन? पक्की बात है कजन? चलो करते, देखो। वुमेन ने बोला, वुमेन हमने बना लिए। वुमेन अपने लिए क्या यूज करेगी? माई वुमेन के अंकल की बेटी, माई अंकल्स डॉटर, माई अंकल्स डॉटर। यहां पहुंच गए। ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। अब ब्रदर इधर को भी हो सकता है
इधर को भी, मतलब कोई कहीं किसी भी तरफ हो सकता है। ही 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 इज ब्रदर, ही इज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। पता लगा? मेरे, वुमेन बोल रही है, मेरे अंकल की बेटी का भाई वो आदमी है। मेरी अंकल की बेटी का भाई वो आदमी है, ये निकला। तो क्वेश्चन क्या, हाउ इज आदमी रिलेटेड टू वुमेन, तो क्या बनेगा, कजन। ठीक है, क्या बनेगा, कजन। क्योंकि ये दोनों जो बच्चे हुए ये किसके हुए, अंकल के हुए हैं, तो अंकल के बच्चे उस लेडीज के तो कजन ही लगेंगे। चलो एक कोई और क्वेश्चन देते थे, 11th करो जरा। फादर इन लॉ, कौन सा वाला क्वेश्चन है, 11th। दिस गर्ल, वो गर्ल, गर्ल कौन, जिसको पॉइंट किया जा रहा है, बोल कौन रहा है, अमित। अमित बना लिया। मेरी मदर, मेरी मदर मतलब अमित की मदर, अमित की मदर का ग्रैंडसन, द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, अमित की मदर का ग्रैंडसन मतलब अमित का बच्चा। यहां तक हो गया। उसकी वाइफ, इसकी, उसके बच्चे की, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन वो गर्ल है। तो क्या पूछा, हाउ इज अमित रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो क्या हो गया, फादर इन। ठीक है, करो सारे क्वेश्चन।
अपनी बुक निकाल लो, व्हाट्सएप पे नहीं है तो निकाल लो।